Question number 10. Love and Kush are partners. There are two partners, Love and Kush. They distribute 60% profit in the ratio 3:2 and remaining proportion 2:1, जो मीन्स जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 60% आपको 3:2 में डिवाइड करना है एंड रिमेनिंग मीन्स 40% इन 2:1. तो वो तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तब हम कैलकुलेशन करेंगे. नेक्स्ट, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉर्म डेटेड 31 March 2017 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स बैलेंस शीट. यहाँ पे बोल दिया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करना है, मीन्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आपको सम के अंदर दे दिया होगा. देखते हैं. तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया 80,000. तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द सम. अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड ड्राइंग 10%. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये दोनों पे टिक नंबर 1, दोनों पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट. नेक्स्ट वन, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट पे नंबर 2 उसका भी इंटरेस्ट है, मीन्स आपको करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. कैपिटल अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट वन नंबर 3, मंथली सैलरी 1800 इज आउटस्टैंडिंग पेबल टू कुश. तो राउंड करो, यहाँ पे कुश की सैलरी नहीं दी, कुश इज अ पार्टनर. सो पार्टनर की सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट वन, आफ्टर इन्फॉर्मेशन अबोव मेंशन एडजस्टमेंट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट. यहाँ पे आपको आफ्टर डिडक्शन नहीं बोला है तो फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको कमीशन देना है. किसको, कुश को देना है. अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट फॉर्म दिया है, तो आपको कौन सा बैलेंस आता है किसका वो पता होना चाहिए. तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट, मीन्स डेबिट में जो अमाउंट है वो ड्राइंग की है और क्रेडिट में जो अमाउंट है वो कैपिटल की है. करंट अकाउंट दिया है, लव का क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड करंट अकाउंट का, और कुश का डेबिट दिया है तो डेबिट साइड लिखना है. प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट दिया है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग, डेटर और क्रेडिटर दोनों में अमाउंट दिए. तो डेटर और क्रेडिटर, तो डेटर का बैलेंस होता है डेबिट और क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट. हमने 11 में ट्रायल बैलेंस में लर्न किया था. कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों में अमाउंट दी है. तो कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बैंक डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है. तो क्रेडिट पे जो अमाउंट दिया उसके मुताबिक ये होगा बैंक ओवरड्राफ्ट BOD. नेक्स्ट, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड, मॉर्टगेज लोन लायबिलिटी साइड, गुडविल एसेट साइड, outstanding wages in trial balance, so liability side, receivable rent in trial balance, so asset side, commission received in advance in trial balance, so liability side, bad debts reserve. अब यहाँ पे देखो, अगर bad debts reserve सिर्फ ट्रायल बैलेंस का दिया है, देखो एडजस्टमेंट में भी bad debts नहीं है, bad debts reserve नहीं है, ट्रायल बैलेंस में भी bad debts नहीं है, सिर्फ bad debts reserve है. तो ये डेटर में से डिडक्ट करो, डेटर में से क्या करना है, माइनस कर देना है डायरेक्ट. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, सिर्फ बैड डेब्ट रिजर्व ही दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, एडजस्टमेंट में भी नहीं है, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं है. तो आपको डायरेक्ट डेटर माइनस कर देना है बैड डेब्ट रिजर्व में से. नेक्स्ट, पैटर्न एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड. अब सम स्टार्ट करते हैं. लव्स कैपिटल एंड कुश कैपिटल्स क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 एंड 80. तो डायरेक्ट लायबिलिटी साइड, बिकॉज करंट अकाउंट दिया है तो वो फिक्स कैपिटल है, तो डायरेक्ट लायबिलिटी साइड लिखते हैं. Liability side, capital, Love and Kush 1,20,000 and 80,000, so 2 lakh. Second, उसका interest, adjustment number 1, 6% interest, 31 March 2007. फर्स्ट लाइन ड्रॉप ओपनिंग बैलेंस के लिए, by interest on capital, second entry appropriation debit side, to interest on capital, Love and Kush, how much percent, 6%. So 1,20,000 into 6%, 7,200, and 80,000 into 6%, 4,800. कितना कैलकुलेट करना है, 6%. So total 0,0,0,1, 12. Second entry, current account credit side 7,200 and 4,800. Next one, drawing debit balance 40,000 and 12,000. So drawing current account debit side, second line में drawing
अकाउंट 40,000 एंड 12,000, उसका इंटरेस्ट 10%, उसका इंटरेस्ट 10% उसी के नीचे आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, 40,000 इंटू 10%, 4,000, 12,000 इंटू 10%, 1,200. Second entry, appropriation credit side, first line drop by interest on drawing, Love and Kush 4,000 and 1,200, total 5,200. Next one, current account, Love balance credit 8,000. So current account credit side, credit balance credit side. First April 16, by balance brought forward, Love 8,000 credit, Kush में dash. Next one, Kush 12,000 debit. So debit side, first April 16, to balance brought forward, Kush के अंडर 12,000. एडजस्टमेंट नंबर 2, 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो डेबिट का इंटरेस्ट डेबिट साइड, क्रेडिट का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड. तो डेबिट का इंटरेस्ट लिखते हैं 31 मार्च 17, टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, शॉर्ट में लिखा है डैश, 12,000 का 10%, 1,200. दूसरी एंट्री, अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, कुश 1,200. नेक्स्ट वन, लव का इंटरेस्ट 8,000 बैलेंस से 31 मार्च 2017, क्रेडिट का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 8,000 का 10%, 800 डैश. यहाँ पे क्रेडिट अप्रोप्रिएशन में डेबिट. टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, लव 800. नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है क्रेडिट बैलेंस, तो नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट आएगा अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड. सो अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 80,000. नेक्स्ट वन, स्टॉक 31 मार्च 2017 क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो एंट्री होगी एसेट साइड, अमाउंट आर 72,000. क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 72,000. नेक्स्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन ट्रायल बैलेंस, सो एडजस्टमेंट में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो वो एसेट्स है. तो एसेट साइड 3,200. तो एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,200. नेक्स्ट वन, बिल्डिंग. एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट 1,60,000 एसेट्स. बिल्डिंग 1,60,000. नेक्स्ट वन, डेटर एंड क्रेडिटर. तो डेटर डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस. बट मैंने आपको बताया पहले ही ये बैड डेट रिजर्व के बारे में कि आपको ना तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है, बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व नॉट गिवन इन द एडजस्टमेंट. सो ये जो एक ही बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस दिया है वो यहाँ डेटर में से माइनस कर देना है कंपलसरी. तो डेटर डेबिट बैलेंस 80,000, डेटर्स डेबिट बैलेंस 80,000 माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस. देखो एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है, तो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है 8,000. तो 8,000 माइनस 72,000, ये एक ही एंट्री होगी बिकॉज ट्रायल बैलेंस की अमाउंट ली है हमने. नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस 28,000
नो वन एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एंट्री, क्रेडिटर्स 4 लाइन ड्रॉप करंट अकाउंट के लिए 28,000. नेक्स्ट वन, कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस अमाउंट 4800. कैश एसेट साइड 4800. नेक्स्ट वन, बैंक बैलेंस. बैंक का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है. डेबिट हो तो एसेट्स और क्रेडिट हो तो लायबिलिटी. तो यहाँ पे दोनों अमाउंट दिए 4800 एंड 20,000. तो 20,000 बैंक का हो सकता है, कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा. तो बैंक ओवरड्राफ्ट समझो. तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड 20,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000. नेक्स्ट वन, बिल्स पेबल. बिल्स पेबल लायबिलिटी 14,000. Bills payable liability 14,000. Liability side, bills payable 14,000. Mortgage loan, credit balance 1 lakh. Mortgage loan, credit balance 1 lakh. Also liability, liability side. Mortgage loan 1 lakh. Next one, goodwill. Goodwill is an assets 40,000. Goodwill किस तरफ आएगी? Asset side 40,000. No one adjustment. Outer column. Goodwill 40,000. Next one, outstanding wages in trial balance. Single entry liability side 2,800. Outstanding wages 2,800. Outstanding wages 2,800. Next one, receivable rent in trial balance, a single entry asset side 1,600. Receivable rent 1,600. Next one, commission received in advance.